डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 10 के विषय हिंदी का मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें हम लोग जानेंगे कि समयावधि कितनी होती है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उसमें से हम लोग खंड ए को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि समय आप लोगों को दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक आप लोगों को 70 नंबर का रहेगा, जिसमें से 20 नंबर आप लोगों को OMR सीट भरने के मिलेंगे। निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड ए तथा खंड ब में विभाजित होते हैं। तो इसमें से हम लोग एक खंड करते हैं। सबसे पहला खंड है बहुविकल्पी प्रश्न खंड ए। पहला प्रश्न कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग, चौथा ऑप्शन दिया है शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है चिंतामणि किस विधा की रचना है? नंबर 1 निबंध, नंबर 2 कविता, नंबर 3 नाटक, नंबर 4 कहानी। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। तो निबंध पे हम लोग सही करते हैं। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है गबन किसकी रचना है? तो तीसरा प्रश्न है गबन किसकी रचना है? नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 निराला, नंबर 4 हरिकृष्ण प्रेमी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गबन के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1919 से लेकर 1938 सही हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नंबर 1 है जीवनी, नंबर 2 आत्मकथा, नंबर सी साक्षात्कारता, नंबर डी रेखा चित्र। तो आत्मकथा आप लोगों का सही हो जाएगा। अब इसके बाद छठा प्रश्न है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? आप लोगों का ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो यह द्विवेदी युग की रचना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां है मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरियौध। तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन जी, नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की है। प्रश्न 8वां है कि भारत भारती किसकी रचना है? नंबर 1 सिया शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो आप लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नंबर 9वां क्वेश्चन है आप लोगों का आधुनिक काल कब से कब तक का है? नंबर 1 सन 1843 से अब तक, नंबर 2 1643 से 1843 तक, नंबर 3 1918 से 1936, नंबर 4 1936 से 1943। तो सन 1843 से अब तक का काल जो है आधुनिक काल में आता है। नंबर 10 आता है आपका क्वेश्चन मतीराम किस युग के कवि हैं? नंबर 1 आधुनिक काल, नंबर 2 आदिकाल, नंबर 3 भक्ति काल, नंबर 4 रीतिकाल। तो आप लोग बताइए मतीराम किस युग के लेखक हैं? इसका सही ऑप्शन होगा आप लोगों का रीतकाल। रीतकाल हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप लोगों को बता दें, आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 2 ही रस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग सिर्फ 2 रसों को पढ़ के जाइएगा, हास्य रस और करुण रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव शोक, रति, हास और निर्वेद में से होगा हास रस। क्वेश्चन नंबर 12वां है सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोनी गात, मानो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रकाश में पूछ रहा है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सही हो जाएगा आप लोगों का उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार।
क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है आप लोगों का, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो रोला में कुल आप लोगों के 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? नंबर 1 वी, नंबर 2 मान, नंबर 3 अक, नंबर 4 आ। आप लोगों को बता दें, उपसर्ग पहले प्रयोग किया जाता है और प्रत्यय बाद में, तो इसमें से आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आ। कह रहा है 15वां क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 5, 4, 3। तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। प्रश्न नंबर 16वां कह रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है? नंबर 1 आप लोगों का है कर्मधारय, नंबर 2 द्वंद्व, नंबर 3 बहुब्रीहि, नंबर 4 तत्पुरुष। तो इसमें से आप लोगों का बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 17वां, आंसू का तत्सम रूप क्या है? प्रश्न था आंसू का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन है अश्रु, दूसरा है अंश, नंबर तीसरा है रोना, नंबर चौथा है आँख। तो इसमें से आप लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अश्रु। फिर 18वां क्वेश्चन कह रहा है कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? नंबर 1 कर्ता की प्रधानता, नंबर 2 कर्म की प्रधानता, नंबर 3 भाव की प्रधानता, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न नंबर 19वां कह रहा है ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। ऑप्शन षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें से आप लोगों का चौथा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 20वां, सर्वनाम निम्नलिखित में से सर्वनाम है। नंबर 1 मनुष्य, नंबर 2 बचपन, नंबर 3 वह, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम की परिभाषा आप लोग जानते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं शब्द उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वह। बाकी का मॉडल पेपर हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, खंड ब जो है। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही मॉडल पेपर से संबंधित विषयों से जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिससे आपके दोस्त भी जान सकें 2024 में कैसे प्रश्न आ सकते हैं।